So hello everyone, today we will be discussing about the cropping pattern. So देखो हमारे 3 टाइप्स के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, रबी, खरीफ एंड ज़ैद। तो रबी क्रॉप जो ये मैंने आपके कलरफुल पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं, इन्हें मार्क कर लो एज इट इज, आपको ये लर्न करना है, ठीक है। 5 पॉइंट्स बने हैं, आई हैव शोड इट बाय डिफरेंट कलर्स। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं रबी क्रॉप के बारे में। जो आपकी रबी क्रॉप है ये विंटर में उगती है, अक्टूबर टू दिसंबर के टाइम पर, और ये हार्वेस्ट होती है समर में, ठीक है। मतलब इसके बीज कब बोए जाते हैं, अक्टूबर के या फिर दिसंबर के टाइम पर, अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पर। अब देखो किसी भी क्रॉप को उगने में 6 से 7 महीने लगते हैं, तो अब अंदाजा लगा लो समर में ये अप्रैल से जून तक उग जाएगी, मतलब हार्वेस्ट हो जाएगी। अब कुछ रबी क्रॉप्स क्या है, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड। अब ये जो क्रॉप्स है ये आपके नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैसे उगती है, सॉरी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और ये ज्यादा, मतलब इन एरियाज में वीट का प्रोडक्शन और रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। आप सुनते नहीं है कि पंजाब में, हरियाणा में कितने ज्यादा गेहूं उगाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। ये जितने भी आपके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है इनमें ज्यादा उगाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग, प्रेसिपिटेशन हम किसे कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल को हम कहते हैं। जब विंटर मंथ्स के अंदर रेनफॉल होता है ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। अब देखो जो ये रबी क्रॉप्स है, जब विंटर मंथ्स के टाइम पर आपने मतलब ऑब्जर्व भी किया होगा कि अक्टूबर के टाइम पर बारिश वगैरह आती है। और आपने 9th क्लास के चैप्टर क्लाइमेट में भी पढ़ा है कि जो हमारी, जो ये नॉर्थ में हवाएं चलती है, तो उस टाइम पर प्रेसिपिटेशन आता है, मतलब उस टाइम पर बारिश का मौसम होता है। जब ठंड आती है तो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, जो वेस्ट के टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, उससे रेनफॉल होती है, और वो विंटर मंथ्स के अंदर जो रेनफॉल होती है वो बहुत अच्छी होती है इन क्रॉप्स के लिए, जो हमने ये पढ़ी है, वीट, बार्ले, पीज और ग्राम और मस्टर्ड, ठीक है। अब देखो एक अच्छा पॉइंट भी क्या हो गया, जो ये रबी क्रॉप है, देखो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था जब क्लास 9th के इको का चैप्टर बनने, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान के पार्ट्स में ये हुआ था सबसे पहले। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि रबी क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। आप इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ये कब उगाई जाती है, मॉनसून के टाइम पर ये उगाई जाती है हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और फिर इसे हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से अक्टूबर के टाइम पर, ठीक है। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून in different parts of the country and they are harvested in summer, in September October। important crops कौन सी है, important crops grown during the season are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। आप ऐसे याद रख सकते हैं जितनी भी आपकी दालें हैं वह आपकी कब उग रही है, खरीफ सीजन में उग रही है, खरीफ क्रॉप में उग रही है, मतलब बारिश के मौसम में उग रही है। और जो आपका राइस है वो भी आपका खरीफ सीजन में उग रहा है। तो रबी क्या है, वीट, खरीफ पैडी, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब आपके खरीफ क्रॉप्स होते हैं। और जो ये आपकी दालें हैं, तुर, मूंग, उड़द, ठीक है, ग्राउंडनट जो आपकी मूंगफली है वो भी खरीफ क्रॉप की है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स, हमारे राइस कहाँ पर उग रहा है ज्यादा, वो है असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्टल रीजन्स। मतलब आप ये एरिया देख सकते हैं, एक यहाँ पर असम में हो रही है इस रीजन के अंदर, और असम, वेस्ट बंगाल में भी उग रही है खेती, और ये कोस्टल रीजन के किनारे पर, ठीक है।
इन रीजन्स में आपके राइस की सबसे ज्यादा खेती होती है। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, कौन से ग्रोइंग रीजन्स है राइस के? असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्टल रीजन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह, यहाँ पर ये 5 स्टेट्स आपकी है। 5 नहीं, बहुत सारी है। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलोंग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। ठीक है, तो इतना बड़ा पॉइंट आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये ब्लू वाला इतना बड़ा पॉइंट मत लिखना, 2-3 नाम याद रख कर लेना, बस वही लिख देना। ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। जो भी तुम्हें मतलब सारी पढ़ के चले जाना, जो तुम्हें 3-4 याद आएगी वो लिख लेना। ठीक है, रिसेंटली पैडी हैज ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा और पंजाब का रिसेंटली ये एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बना है। इन स्टेट्स के अंदर जैसे असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 तरीके की पैडी उगाई जाती है एक साल में, ओस, अमन और बोरो। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड डेफिनेटली। तो देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक तो पैडी एक इंपॉर्टेंट क्रॉप बन गया है पंजाब और हरियाणा के लिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बन सकता है कि कितने टाइप की क्रॉप्स हमारी कौन कौन से स्टेट में, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में 3 क्रॉप्स है, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी हर साल उगाई जाती है इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। और असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा ही हमने देखा है कि वो राइस की प्रोडक्शन में भी सबसे आगे है। ठीक है, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पैडी को हर साल उगाया जाता है, उसकी भी 3 क्रॉप है, ओस, अमन, बोरो। ठीक है, ओस, अमन, बोरो। अब देखो ये आपके मेन वाली तो खत्म हो गई, अब हम देखेंगे जेड सीजन कब आता है। In between the Rabi and Kharif seasons, there is a short season during the summer months known as Z season. अब देखो रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पर आता है आपका Z सीजन। ठीक है, in between the Rabi and Kharif seasons, there is a short season during the summer months known as Z season. Some of the crops produced during Z are watermelon, muskmelon, cucumber, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स क्या होती है, जो भी आप अपने केटल को चारा वगैरह डालते हैं वो। शुगर केन को लगभग 1 साल लग जाता है उगने के लिए। तो जेड के एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग जेड आर वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। ठीक है, शुगर केन को लगभग 1 साल लग जाता है उगने के लिए। अब कुछ हम मेजर क्रॉप्स पढ़ने वाले हैं, कुछ वैरायटी ऑफ फूड और एक नॉन फूड क्रॉप। Major crops. A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate और cultivation practices. Question will be asked, किन variations पर हमारी जो food और non-food crops है वो depend करती है, soil, climate और cultivation practice। किस तरीके की आपकी मिट्टी की जरूरत है, कैसा उन्हें climate चाहिए और कैसा उनका cultivation होना चाहिए, मतलब कितनी उन्हें इरिगेशन सिस्टम उनका कैसा देना है, कितना उन्हें पानी चाहिए, कितनी सिंचाई करनी है उनकी, किस तरीके की उन्हें मिट्टी चाहिए, उन्हें गीली मिट्टी चाहिए, उन्हें अलूवियल सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए, कैसी, और उन्हें क्लाइमेट कितने मतलब किस टाइम पर हम उन्हें उगाए कि वो ज्यादा अच्छे से उग पाए। ठीक है, कुछ क्रॉप्स है जैसे कि इंडिया की राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल्स, कॉटन और जूट। अब देखो सबसे पहले अब हम पॉइंट्स बनाते रहना, मार्क करते रहना अपनी बुक में, लाइक ये भी मैंने मार्क किया है। अब राइस के हम बारे में हम पढ़ेंगे। राइस क्या है, इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। ये एक स्टेपल फूड क्रॉप है, यू मस्ट नो दिस, स्टेपल फूड क्रॉप क्या है, ये एक स्टेपल फूड क्रॉप है हमारी कंट्री के अंदर। हमारी कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस की। एक ना हम साइड में लिखते भी रहेंगे, ये राइस की क्या है, इंडिया
सेकंड प्रोड्यूसर है, ठीक है। राइस पर सेकंड है, फर्स्ट पर है चाइना, ठीक है। ज्यादातर आप देखेंगे कि चाइना ही आगे है, चाइना ही आगे आ रहा है बेसिकली, ठीक है। इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ये एक खरीफ क्रॉप है, हमने पढ़ा भी था, राइस इज अ खरीफ क्रॉप एंड व्हीट इज अ रबी क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप क्यों है, क्योंकि देखो इसे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब 25 डिग्री से सेल्सियस, मतलब इसे गर्मी का मौसम ज्यादा पसंद है। इसे ठंड में नहीं उगना है कि वो 10 डिग्री सेल्सियस में वो उग रहा है, ये नहीं उग सकता। हमारा चावल गर्मी के टाइम पर ज्यादा उगेगा। देखो सनशाइन वगैरह में, कार्टून्स में भी ऐसे दिखाया जाता है कि राइस अपने खिल रहे हैं एक सनशाइन में, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पर ये उगते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस से अबव चाहिए इन्हें, और ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, और बारिश भी इन्हें ज्यादा चाहिए, 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा इन्हें बारिश की जरूरत होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये खरीफ क्रॉप है जिसे कि हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, और इसे हाई ह्यूमिडिटी चाहिए कि इस साल में इसे इतने एनुअल रेनफॉल तो चाहिए ही चाहिए 100 सेंटीमीटर की। जैसे कि हमारे जो लेस रेनफॉल वाले एरियाज हैं, मतलब वहां पर भी राइस को उगाया जाता है, लेकिन वहां पर इरिगेशन की मदद से उगाते हैं फिर, ठीक है। देखो ये राइस की कल्टीवेशन हो रही है, या आपका राइस जो कि हार्वेस्ट के टाइम पर है, कल्टीवेशन के टाइम पर ये ऐसा है, और ये हार्वेस्ट के टाइम पर है। ये आपका मैप दिया हुआ है, ठीक है। मैप को भी एक बार देख ही लेते हैं। यह आपका मेजर एरिया है, कैसे राइस बटा हुआ है। मेजर एरिया मतलब यहाँ यहाँ जो भी आपका हाईलाइटेड सा एरिया है, यहाँ ये ज्यादा उगता है। देखो हम वही देख पा रहे हैं, असम में उग रहा है ये वेस्ट बंगाल में भी उग रहा है, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, देखो यहाँ पर भी उग रहा है ये। और माइनर एरिया मतलब जहां पर हल्का फुल्का कम ही उगता है, वो कुछ इस एरिया के अंदर है, ठीक है। अब हम देखेंगे, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। राइस को कहाँ ग्रो करते हैं, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कोस्टल एरियाज में भी उगता है, डेल्टाइक रीजन्स में भी उगता है। अब देखो डेल्टाइक रीजन हमारा कुछ यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ भी हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इस साइड को दिख रहा है, ठीक है। अब एक डेंस नेटवर्क चाहिए होता है अगर हमें इसे इरिगेशन करना है तो, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। अब देखो असम वगैरह के जो एरिया, यहाँ पर तो ज्यादा उगेगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाई रेनफॉल होती है, ठीक है। यहाँ पर भी बहुत रेनफॉल होती है। ये जो इंडिया का ये पार्ट है ना, यहाँ पर रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है, मौसिम राम वगैरह यहाँ पर आता है, ठीक है। तो देखो जब से इरिगेशन से पॉसिबल हो पाया है कि वो राइस को हम ग्रो कर सकते हैं, तो इरिगेशन के कारण ही, ट्यूबवेल्स वगैरह के कारण ही ये पॉसिबल हुआ है कि जहां पर बारिश कम होती है वो उन एरियाज में भी राइस को ग्रो कर पाए, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान। अब देखो इन एरियाज में कहाँ होती है बारिश, होती है इन एरियाज में, ज्यादा बारिश नहीं होती है इतनी, इन एरियाज में इतनी नहीं होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वीट के बारे में। ये एक सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, ये मेन फूड क्रॉप है, ये मेन है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। और राइस क्या था, ये एक स्टेपल फूड है, और ये मेन फूड क्रॉप है वीट, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। और ये पूरे देश के लिए, राइस क्या था, पूरे देश के लिए था। रबी क्रॉप को एक ठंडा ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है। अब देखो राइस को एक 25 डिग्री सेल्सियस से हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और इसे रेनफॉल 100 अबव 100 सेंटीमीटर इसे एनुअल रेनफॉल चाहिए। वीट को
एक थोड़ा सा ठंडा ग्रोइंग सीजन इसे चाहिए, एक ब्राइट सनशाइन चाहिए इसके राइपनिंग के टाइम पर, जब ये खिल रही हो उस टाइम पर इसे एक ब्राइट सनशाइन चाहिए, क्योंकि धूप जब सर्दियों की निकलती है तो इसे बड़ी उसी टाइम पर ये उगता है. सो वीट इज अ रबी क्रॉप, requires a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening. It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall. इसे 50 से 75% annual rainfall चाहिए. ये growing season में evenly distributed है. दो important wheat growing zones है हमारी country के. दो important wheat growing zones कौन से हैं? सतलुज, गंगा सतलुज प्लेन और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन. अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कौन से दो इंपॉर्टेंट जोन्स है जहां पर वीट ग्रो होता है हमारी कंट्री में. दो इंपॉर्टेंट जोन्स बताने हैं जहां हमारी कंट्री में वीट ग्रो होता है. गंगा सतलुज प्लेन, गंगा सतलुज प्लेन कुछ इस साइड बन रहा है, और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन, डेक्कन प्लेट्यू का तो इस साइड ही होता है. और यहाँ जो हाईलाइटेड एरिया है ये यहाँ पर, ठीक है, गंगा सतलुज प्लेन और ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन. जो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान. और बेसिकली राइस की भी आपने कुछ, राइस की क्या थी, असम, वेस्ट बंगाल और ये कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा, कुछ ऐसे याद रखना, ठीक है. तीन तीन याद रख लो हर एक उसकी. वीट क्या है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो ये तो मतलब वीट तो यहाँ उगता ही उगता है. वीट का नाम है तो इनका नाम चेप दो, ठीक है. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, ठीक है. अब हम देखेंगे मिलेट्स. मिलेट्स हमारे तीन टाइप के हैं. क्या है, तीन हमारे मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी. ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स है जो कि हमारे इंडिया में ग्रो होते हैं. इन्हें हम कोर्स ग्रीन्स भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इन्हें क्या कहते हैं, कोर्स ग्रीन्स भी कहते हैं मिलेट्स को. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर इंपॉर्टेंट millets grown in India, though these are also known as coarse grains. They have very high nutritional value, मतलब बहुत हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है इनकी. एग्जाम्पल जैसे कि रागी बहुत ही ज्यादा रिच है आयरन, कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रफेज में. इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो. मतलब इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना इस पॉइंट को. रागी अगर आपको अपना आंसर थोड़ा सा अच्छा बनाना है तो आप ये पॉइंट अच्छे से लिख सकते हैं कि जो रागी है वो आयरन, कैल्शियम में ज्यादा, मतलब रागी खाने से हमें आयरन और कैल्शियम मिलेगा और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रफेज भी मिलेगा, ठीक है. ज्वार हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप होता है उसके एरिया और प्रोडक्शन के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है. ये एक रेन फेड क्रॉप है जो कि मोस्टली आपके मॉइस्ट एरियाज में मिलता है. हार्डली नीड्स इरिगेशन, जिन्हें की कुछ हार्डली ही इरिगेशन मिलती है, ठीक है. ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. यू हैव टू रिमेंबर दीज फोर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. प्रदेश याद रख लो, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका. एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर मिलेट्स एंड एम फॉर महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश से तुम आंध्र प्रदेश लिख देना, फिर कर्नाटका लिख देना, ठीक है. और हमने क्या पढ़ा था, रागी एक इम्पॉर्टेंट, ये रिच है आयरन एंड कैल्शियम के अंदर, ठीक है. ये एक रेन फेड क्रॉप है और ठीक है यही लिखना था. ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है. सेकंड मोस्ट हमने पढ़ ली वीट है, फर्स्ट हमारी राइस है, थर्ड हमारी ज्वार है, ठीक है. ये एक रेन फेड क्रॉप है जो कि मोस्टली उन एरियाज में उगती है जो कि मॉइस्ट एरियाज होता है, जहां पर बहुत ही कम इरिगेशन की जरूरत होती है, ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे बाजरा. हमारा सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे से उगता है.
बाजरा कहाँ उगता है? बाजरा किस एरिया में अच्छे से उग सकता है? सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल में, ठीक है। बी फॉर बाजरा, बी फॉर ब्लैक सॉइल, ठीक है। बाजरा किस में उग सकता है? आपको सॉइल के नाम बताना है, सैंडी एंड ब्लैक सॉइल। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। जो बाजरा की मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। महाराष्ट्र आपने मिलेट्स में भी पढ़ा था, ठीक है। ज्वार, ज्वार में भी आपने पढ़ा था महाराष्ट्र। बाजरा कहाँ है? गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। और ज्वार के कौन कौन से थे? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। और बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। रागी एक ऐसी क्रॉप है जो कि ड्राई रीजन्स में उगती है और ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और शेलो ब्लैक सॉइल, मतलब ये तो सब में ही उग रही है ना। और रागी किसमें रिच है? आयरन एंड कैल्शियम के अंदर, ठीक है, और रफेज में भी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी। सो रागी का अगर आपके पास तीनों की इनके फीचर्स लिखने के लिए आए कि what are millets, write the types of millets and write their features also। 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से आ सकता है मिलेट्स के ऊपर। मैं थोड़ा सा छोटा करके बता दूं, मिलेट्स हमारे 3 टाइप के, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है। अब जो रागी है वो हमारा आयरन और कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रफेज में रिच होता है, ज्यादा होता है इसमें। ज्वार आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ज्वार के बारे में पहले हम बता रहे हैं, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, फूड क्रॉप है। उसके एरिया और प्रोडक्शन के रिस्पेक्ट पर रेन फेड क्रॉप है, मॉइस्ट एरियाज इसे ज्यादा चाहिए, इरिगेशन की इतनी जरूरत नहीं होती है, बहुत ही हार्डली इसकी जरूरत पड़ेगी इरिगेशन की। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। बाजरा क्या है? बाजरा आपके 2 तरीके के सॉइल में उगता है, ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल में। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, हरियाणा। और रागी क्या है? रागी आपकी कई सारी सॉइल्स में उग जाती है, ये ड्राई रीजन्स में उगती है बेसिकली, ये ड्राई रीजन्स में उगती है और ये अच्छे से उग जाती है रेड ब्लैक, सैंडी, लॉमी और ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल को छोड़ के ये जितनी भी आपने सॉइल्स पढ़ी है उन सब में उग जाती है, ठीक है। रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शेलो ब्लैक सॉइल्स। और मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिक्किम आपने इसमें पढ़ा है सिर्फ मिलेट्स का, वो रागी सिक्किम, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सिक्किम वाला इसका। कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल, अरुणाचल, ये दोनों राइमिंग बन गए, जरा ध्यान रख लेना, ये तो आप लिख के ही आ सकते हो। मेज क्या है? ये एक ऐसी क्रॉप है जिसे कि हम फूड एंड फॉडर में भी यूज कर सकते हैं, एमसीक्यू में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी क्रॉप है जो कि फूड एंड फॉडर दोनों में यूज हो सकती है। और मेज एक खरीफ क्रॉप है, मतलब खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? जो रेनफॉल के टाइम पर उगती है। इसे कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और इसका वीट का तो नहीं लिखा हुआ था यहाँ पर। ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है, यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इसे टेम्परेचर चाहिए। ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में अच्छे से उग जाती है, ठीक है। एलुवियल सॉइल का इसमें ही नाम आया मेज में, ध्यान रखना, याद रखना। बिहार मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन ऑल्सो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना, इसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। बिहार का जो मेज है वो रबी सीजन में भी उग सकता है, मतलब जो बिहार में मेज उगाया जाता है उसे हम रबी सीजन में भी उगा सकते हैं। मतलब ये है तो एक खरीफ क्रॉप, लेकिन इसे रबी सीजन में बिहार में उगाया जा सकता है। अगर हम मॉडर्न इनपुट्स का HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन का यूज करें मेज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो मेज की प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हो गई? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। बिहार का तो आपने वही पढ़ लिया, तो बिहार तो लिखना ही है। और ये मध्य प्रदेश भी बार बार ही आ रहा है, उत्तर प्रदेश,
आंध्र प्रदेश। इसमें ना चाहे तुम्हें तेलंगाना वगैरह कर्नाटका वगैरह याद ना रहे तो मेज में तुम याद रख लेना जितने भी तुम्हारे प्रदेश वाले नाम है, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के जितने भी तुम्हारे प्रदेश वाले नाम है वो, और तुमने बिहार का एक एक्सेप्शनल केस पढ़ा था वो भी लिख देना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, ठीक है, कर्नाटका, तेलंगाना। ये आपके मेज कल्टीवेशन करती हुई औरतें दिख रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं पल्सेस। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है पूरे वर्ल्ड में, मतलब प्रोड्यूसर भी हम ही है, कंज्यूमर भी हम ही है पूरे संसार में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड डायरेक्टली, इंडिया किस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, these are the major source of protein in a vegetarian diet। ये एक वेजिटेरियन डाइट में एक प्रोटीन का मेजर सोर्स है। आपने बचपन से पढ़ा है पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है, तो वो आपको पॉइंट लिख कर आना है, ठीक है। मेजर पल्सेस के नाम बता देना, पल्सेस के नाम बता दो। तुर, अरहर की दाल भी कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, पीज, ग्राम। अब क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पल्सेस को खरीफ और रबी सीजन में? पल्सेस को लेस मॉइस्चर चाहिए होता है। देखो पल्सेस हमने पल्सेस लेस मॉइस्चर, पल्सेस को लेस मॉइस्चर चाहिए होता है और ये ड्राई कंडीशंस में भी इवन उग सकती है, मतलब ये सूखे कंडीशंस में भी उग सकती है और इन्हें मॉइस्चर भी कम चाहिए होता है। ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। देखो जो भी दालें वगैरह होती है उन्हें हम लेग्यूमिनस क्रॉप कहते हैं, ठीक है। ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। अब देखो ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। जितनी भी हमारी पल्सेस होती है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है अरहर को छोड़ के, जैसे कि तूर दाल भी कहते हैं, तूर की दाल, या फिर अरहर भी हम इसे कहते हैं। अरहर को छोड़ के बाकी जितनी भी हमारी ये दालें हैं वो मदद करती है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए, क्योंकि जो भी हमारे एयर में नाइट्रोजन है वो इसे अपने पास लेकर आते हैं। जब भी ये क्रॉप हमारी दालों की उग रही होती है तो ये अपने पास लेकर आती है और हमारी सॉइल को नाइट्रोजन रिच बनाती है। और सभी को पता होना चाहिए कि हमारी सॉइल को नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। तो ये जो भी क्रॉप्स हमारे हैं अरहर को छोड़कर, ये सॉइल फर्टिलिटी को रीस्टोर करने में मदद करते हैं हमारी एयर से नाइट्रोजन लेने के लिए। इसीलिए therefore these are most grown in rotation with other crops। इसलिए इन्हें दूसरे क्रॉप्स के रोटेशन में भी उगाया जाता है। जैसे कि पहले हमने क्रॉप उगा दिया वीट, फिर हम दाल को उगाते हैं कि हमारे जो मतलब हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, कि अगर अभी हमारे वीट ने सारा नाइट्रोजन ले लिया है सॉइल में से, तो हम अभी अगर दाल को उगा देंगे तो दाल जो है वो सारा नाइट्रोजन हमारी सॉइल में फिर से ले आएगी। इसलिए जो पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है हमारे इंडिया के अंदर, वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ये आपको पॉइंट जरूर जरूर ध्यान रखने हैं। और जो फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रीन्स वाला टॉपिक है, ये हमारा अब इतना ही चैप्टर रह रहा है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। सो प्लीज वॉच द पार्ट नंबर 3।